तो भवकूप में पड़े त्रिताप से संतप्त जीव को देखकर संत के ही हृदय में दया आती है। राजा चित्रकेतु की वो दयनीय दशा देखकर लागी दया कोमल चित संता। श्री नारद जी, श्री अंगिरा ऋषि आए, सत्संग प्रदान किया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इस दुरंत मोह को नष्ट करने वाला साधु संग है, सत्संगति है। तो कृपा पूर्वक श्री नारद जी श्री अंगिरा ऋषि के साथ आए। राजा को ज्ञानामृत पिलाया। कई बार इस विषय पर चर्चा होती रहती है कि सब दुखों का मूल अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति गुरु के ज्ञान से होती है। तो ज्ञान दीप जलाया। राजा चित्रकेतु को बड़ा सहारा मिला। वो जो असहनीय दुख था, उससे त्राण पाने का उपाय मिला। देवर्षि नारद ने कहा, इस असार संसार के विचार को छोड़ो, संसार के सुख का विचार किया जाए या संसार के दुख का विचार किया जाए। अंतिम परिणाम बोले जीव का भटकना है। सुख के विचार में भी जीव भटकता है, दुख के विचार में भी जीव भटकता है। क्यों? क्योंकि सुख दुख दोनों ही भ्रम है। इसका एक ही परिणाम है, मन विश्राम नहीं पाएगा, कभी यहां कभी वहां, कभी वैसे कभी वैसे, बस भटकेगा। तो राजा चित्रकेतु को सहारा मिला, आधार मिला। नारद जी ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी दशा देखकर मेरे हृदय में दया का उद्रेक हो रहा है। तुम भगवान के भक्त हो, गौ ब्राह्मण के सेवक हो, संस्कारी हो, इसीलिए हम यहां पर आए हैं। देवर्षि नारद ने कृपा पूर्वक कहा, बोले मैं तुम्हें उपासना की पद्धति प्रदान करता हूं। और नारद जी एक और बात कह रहे हैं, अब देखो संतों की मौज है, किसको क्या बना दे। तभी कहा गया है कि मौज में जो आ गए कतरे को दरिया कर दिया। संतों की मौज है, वो लोहा कंचन करे और ये कर दें आप समान। पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जाए। नारद जी ने इतना तो कहा ही कि मैं तुम्हें उपासना की पद्धति प्रदान करता हूं, और साथ में ये भी कह दिया, बोले 7 दिन में ही तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब भाई वो तो समर्थ हैं, 7 दिन क्या 7 क्षण में भी करवा सकते हैं। और आपको कभी पहले मैंने कहा था, नारद जी जिसके जीवन में आए हैं उसको अंत में भगवान मिले हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, निश्चित। बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त होता है, प्रयास करता हूं मुझे याद आ जाए। गर्ग संहिता का श्लोक है। कहा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरूर हरत। गंगा जी पाप नाश करती हैं। पूर्णिमा का चंद्र शीतलता प्रदान करता है, वो ताप नष्ट करने वाला है। कहा गंगा पापम और शशि तापम दैन्यम कल्पतरूर हरत। और जो दैन्य है, दरिद्रता, अभाव, बोले वो कल्पतरु दूर करता है। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरूर हरत। और कहा पापम तापम तथा दैन्यम, बोले सद्य साधु समागम। बोले लेकिन संत मिल जाए तो तीनों ही दूर होते हैं। जीव का पाप भी नष्ट होता है, जन्म जन्मांतर का वो जो ताप है उसका भी शमन हो जाता है, और बोले दैन्य तो दूर होता ही है। महाप्रभु की जैसे कृपा दृष्टि होती है, वो जो जन्म जन्म का याचक जीव था, जो बेचारा मांग रहा था, द्वार द्वार का भिखारी बना था, जैसी महाप्रभु की कृपा हुई, जैसी हरिवंश नाम जीवन में आया, जैसे ये भाव भावना जीवन में आई, और हम आप जैसे भी कहते हैं, हो बलि जाऊं नागरी शाम, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सफल करी मानो। महाप्रभु तो स्पष्ट कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिर जीवो भूतलीय है जोरी। तो पाप भी नष्ट होता है, ताप भी नष्ट होता है, और वो जन्म जन्मांतर का अभाव है वो भी दूर हो जाता है। गर्ग संहिता का श्लोक है, बोले पापम तापम तथा दैन्यम सद्य
साधु समागम। साधु समागम से तीनों दूर होता है। नारद जी समर्थ हैं। राजा से कहा, बोले 7 दिन में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसी विद्या मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। यहाँ एक और गूढ़ार्थ निहित है। समर्थ संत मिल जाए तो एक बात पक्की समझनी चाहिए, इसी जीवन में रविवार से लेकर शनिवार तक किसी ना किसी दिन में भगवान का दर्शन हो जाएगा, अगर समर्थ सदगुरु मिल जाए तो। तीर्थ नहावे एक फल, और संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल। अनंत तो भगवान है, भगवान का प्रेम है, सदगुरु मिले अनंत फल। और कबीर जी कह रहे हैं, मैं कोई ऐसे भावना में बहकर नहीं कह रहा हूं, कविता नहीं कर रहा हूं, कहे कबीर विचार, में विचार पूर्वक की बात कह रहा हूं। जहां जहां महापुरुषों ने बल दिया है ना, ये कहकर, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, वहां उन शब्दों को, उन शब्दगत भावों को तो बिना किसी संशय के जो का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। कम से कम इतनी श्रद्धा तो हम में हो कि जहां महापुरुष ये कह रहे हैं ना, भाई हम ये बात बहुत विचार कर कह रहे हैं, सोच समझ कर कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जहां जहां इस प्रकार की बात कही गई है, वहां तो बिना किसी संशय के हम उस बात को, उस भाव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें, कर पाए, इतनी श्रद्धा तो हम में होनी चाहिए। और अगर इतनी भी श्रद्धा हम में नहीं है तो फिर अभी भाई इस कल्याण पथ के हम पथिक हुए ही नहीं। अगर इतनी श्रद्धा भी नहीं है तो फिर क्या करें? अगर ऐसी श्रद्धा ना हो तो क्या करे? अरे प्रार्थना करे और पुरुषार्थ करे, भगवान से प्रार्थना करे। सेवक जी महाराज ने कहा, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, क्योंकि भाई ये तो पहली मांग है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम बोले सबसे पहली बात। तो नारद जी ने कहा 7 दिन में तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अच्छा, नारद जी ने कहा इसके मन में किसी प्रकार का कोई कांटा रह ना जाए, क्योंकि आपसे कुछ दिन पहले ही मैं निवेदन कर रहा था कि सत्संग की कृपा से पहले अनर्थ निवृत्ति होती है, सत्संग की कृपा से पहले साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध होता है। और साधना का पूर्व पक्ष क्या है? संसार की असारता का बोध, जानकारी नहीं, बोध, समझ में आ गई बात, अनुभव कर लिया, देख लिया। अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है, अनुभव हो जाए संसार की असारता का। और मैं बार बार आपको एक उदाहरण दिया करता हूं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पानी मथने के लिए नहीं बैठता, क्योंकि वो जानता है कि इसको पूरा जन्म भर मथो पर इसमें से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जल को मथने से, पानी को मथने से कुछ हाथ नहीं आता है। ऐसे ही संसार की असारता का बोध हो जाए, भाई इसको मथने से कुछ हाथ नहीं आएगा। और जब हाथ ही नहीं आएगा तो अब अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति क्यों लगाना है वहां पर? कभी कभी कोई व्यक्ति समझ लेता है कि मान लो हम आपको ये कह रहे हैं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ पर हाथ धर के भगवान के भरोसे बैठ जाओ। नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि असार संसार के लिए प्रयास नहीं करना, उसके लिए प्रयास करने की, दौड़ धूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो जन्म जीवन मिला है किस लिए? भगवत भजन के लिए मिला है। यहां मेहनत करो, यहां थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, और फिर वहां थोड़ी मेहनत करो कि अधिक करो, अंत में तो शून्य है। केवल जन्म जीवन जाता है और तो कुछ नहीं। और ऐसे ही नहीं जाता जन्म जीवन, वो अगले जन्म का और अगले क्या, अनेक अनेक जन्मों की व्यवस्था करके जाता है। तो ये जो तन मिला, ये जो मन भगवान ने दिया, ये जो थोड़ी बुद्धि आपको हमको प्रदान की, इससे क्या करें? इससे परमात्मा प्राप्ति का साधन करें, इससे आत्म कल्याण का साधन करें, इसको भगवत भजन में लगाएं। और एक और बात हमने देखी कि भगवत जो प्रभु सो लगे, पर एक शर्त लगा दी, तज नश्वर संसार, संसार की ओर से मुख मोड़ कर जो लगे भगवान के भजन में, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। ऐसा नहीं कि भगवान ने ध्यान ही नहीं रखा। अरे भगवान ने लोक परलोक सब बनाया, लोक भी बना, परलोक भी बना।
तो मुझे लगता है बुद्धिमानी तो यही है, ऐसा काम किया जाए जिससे लोक भी बने परलोक भी। हम वो करते हैं, लोक भी बिगड़ रहा है, परलोक तो बिगड़ ही रहा है। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? पर यही रजोगुण और तमोगुण जन्य बुद्धि की जड़ता है, यही बुद्धि की जड़ता है। कैसे दूर होती है? जब बहुकाल करिए सत्संगा, दीर्घ काल के सत्संग से ये बुद्धि की जड़ता दूर होती है। तो नारद जी ने विचार किया, भाई इसके मन में कोई कांटा न रह जाए, इसको संसार की असारता का पूर्ण बोध हो जाए, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, और अमोघ विद्या का उपदेश नारद जी करने वाले हैं। तो नारद जी ने कहा, भाई पहले इसके हृदय की भूमि तैयार कर देनी चाहिए, और फिर कहकर आगे बढ़ रहा हूं कि यही साधना का पूर्व पक्ष है। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। 2 सेकंड लगते हैं ये पंक्ति कहने में, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। वो करने में 2 क्या 100 जन्म भी कम है, कहने में दो सेकंड लगे। काम कामना वासना मनते कर सब दूर कैसे हो जाएगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। देखो एक क्रम है, आप आओगे ना, पहले तो आप आधे अधूरे मन से ही आओगे, सभी ऐसे ही आते हैं। कोई ले आता है, किसी के साथ आ गए, देख सुनकर आ गए, चलो देख कर आते हैं, चलो हम भी देखते हैं सत्संग से कुछ होता है कि नहीं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के भाव मन में रहते हैं। तो पहले तो व्यक्ति आधे अधूरे मन से ही आता है, लेकिन सत्संग का सेवन करता रहे, फिर सत्संग में रुचि हो जाती है, और फिर रुचि पूर्वक सेवन करने से अंततः सत्संग में निष्ठा हो जाती है। अब ये आपको देखना है कि अभी आप पहली स्थिति में हो, दूसरी कक्षा में हो, अंतिम कक्षा यही है, सत्संग में निष्ठा हो जाए। ये आपको देखना है, पर यही क्रम है। और मैं कहता हूं किसी भी कक्षा में हो, करना तो सत्संग ही है। आधे अधूरे मन से आ रहे हो तो भी यही कहेंगे, भाई करते रहना, करते करते रुचि हो जाएगी। दूसरी कक्षा में हो, सत्संग में रुचि है, तो बस ऐसे ही श्रद्धा पूर्वक सेवन करते रहना, एक दिन सत्संग में निष्ठा हो जाएगी। और जैसे ही सत्संग में निष्ठा हुई, जैसे ही सत्संग में आपका भाव समर्पित हुआ, स्वामी जी इसका प्रसाद बता रहे हैं, कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो नारद जी तो समर्थ है। नारद जी ने कहा, बोले देखो जिसके लिए तुम इतना रो रहे हो, बिलख रहे हो, इतना कष्ट उठा रहे हो, बोले मैं अब तुम्हारे उस पुत्र को, उसकी आत्मा को अभी बुलाई देता हूं। नारद जी ने बुला दिया। नारद जी ने कहा, आओ भैया, ये देखो, ये तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे लिए इतना रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनका कुछ दुख दूर करो। अब वो जो जीवात्मा आई वो किसको पहचाने? उसने कहा, कौन पिता, किसका पुत्र? बोले ये तो आपने हमको आज्ञा दी तो हम यहां आ गए। बड़ा सुंदर श्लोक है, कस्मिन् जन्मन्यवि मह्यम पितरो मातरो भवन, कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यन्द्रियो निषु। उन्होंने कहा, देवर्षि मैं अपने कर्मों के अनुसार कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, और बोले पशु पक्षियों की योनियों में भी बहुत भटका हूं, और कितने ही जन्मों से भटक रहा हूं। बोले आप बताइए ये कौन से जन्म के माता पिता हैं? मैं तो इनको पहचानता नहीं। और यही एकमात्र सत्य है। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि नदी के किनारे रेत रहती है, जल की धारा आती है और रेत को बहा कर ले जाती है। वो जो रेत के कण कुछ देर पहले साथ साथ थे, बस एक जल की धारा आई, उन सबको बिलग बिलग कर दिया। अच्छा, एक बार बिलग हुए वो फिर दोबारा नहीं मिलते। पत्ता टूटे डार सो, फिर बहर न लागे बार, फिर वो दोबारा नहीं मिलते। ऐसी नदी नाव संजोग है। कोई किसी को पकड़ कर रख पाया हो तो बताओ? आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो,
आप चलो जो असंभव है हम एक मिनट के लिए उसको भी संभव मान लेते हैं। आपने कहा कि भाई हम तो बिल्कुल तन मन प्राण से प्रेम ही करते हैं, लेकिन वो जो भी कुछ है वो किसी को बांध तो नहीं पाता, किसी को रोक तो नहीं पाता आपके लिए। ये जो सब भाव हैं इनका पुनः पुनः विचार करते रहना चाहिए। ये सुनकर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, ये सुनकर किसी को त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है, इनका विचार करते रहना चाहिए। इसका विचार करते रहने से वो जो संसार की असारता है, क्षणभंगुरता है, उसका एक दिन शनय शनय बोध हो जाता है। ये अपने मन को कराया जाने वाला सत्संग है। और आपसे कभी मैंने कहा था कि यहां बैठकर सुनना, यहां से सत्संग आरंभ होता है। फिर इसके बाद मनन और निधिध्यासन, ये दो कार्य हुए तो सत्संग किया आपने। आप ये बिल्कुल मत समझ लेना यहां अगर बैठ गए, यहां से उठकर चले गए, क्या किया, बोले सत्संग में गए थे। नहीं नहीं, यहां आकर तो सत्संग आरंभ हुआ है। और कोई भी काम अपना फल तभी तो देता है जब वो पूर्ण किया जाए, सही प्रकार से किया जाए। क्योंकि प्राय व्यक्ति अपने मन में ये विचार कर लेता है ना, भाई इतनी महिमा सत्संग की सुनते हैं, सेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सत्संग का ये प्रभाव है, अगर सादर कोई सत्संग का सेवन करे तो बोले सब क्लेशों का, सब पाप ताप का शमन करने वाला सत्संग है। तो कई बार व्यक्ति विचार करता है, भाई इतनी महिमा सत्संग की हम सुनते हैं, हमको भी बहुत बड़ा सत्संग करते हो गए, हम तो अपने जीवन में ऐसा कोई परिणाम नहीं देखते। आप देखो आपने ठीक प्रकार से किया कि नहीं, आपने पूर्ण रूपेण सत्संग किया कि नहीं। अगर किया है तो फिर बोले मज्जन फल पेखिए तत्काला। मज्जन फल पेखिए तत्काला। तत्काला माने उसी क्षण। काक हूं ही पिक बकहूं मरा। फिर सही प्रकार से करना। कोई भी काम करके छोड़ दो तो वो तो बल्कि बोझ ही बनता है। ऐसे ही यहां पर आकर बैठ गए, फिर इसके बाद मनन निधिध्यासन किया नहीं, ये और कहते बोले बहुत बरस हो गए सत्संग करते हुए, तो हुआ क्या, हुआ तो कुछ नहीं, बल्कि वो जो दंभ है वो माथे का बोझ और बना। हमने तो बहुत सुन लिया, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, तो वो माथे का बोझ बनता है। इसीलिए करिए और सही प्रकार से करिए। आत्मा अवार्य द्रष्टव्य उपनिषद का मंत्र है। निश्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। ये केवल सुनने के लिए नहीं है, मनन और निधिध्यासन के लिए है। हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा, अ गुड बिगिनिंग इज हाफ एंड। आपने किसी योग्य व्यक्ति के मुख से श्रवण किया तो आपका आरंभ अच्छा हुआ। ठीक से सुना ही नहीं, ना आपने ठीक से सुना, ना कहने वाला ही विषय का अधिकारी था, फिर तो आरंभ ही ठीक नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है, आपने ठीक प्रकार से श्रवण किया और अधिकारी व्यक्ति से श्रवण किया, तो फिर ये श्रवण जो है ये आरंभ है। आपने अच्छा आरंभ किया, अब आगे बढ़िए, फिर मनन करिए, निधिध्यासन करिए। और फिर देवर्षि ने तो बुलाकर ही दिखा दी वो जीवात्मा। बोले लो पूछ लो, तुम्हारी बात ये जीवात्मा मानती हो तो बोले हम तो ये व्यवस्था भी कर देंगे। अरे कौन पिता किसका पुत्र? और उस जीवात्मा ने कहा देवर्षि आपने बुलाया, हम आ गए, पर बोले हमको तो कितने जन्म हो गए इस भवाटवी में भटकते हुए, कभी मनुष्य बने कभी देवता। अच्छा, जीवात्मा क्या कह रही है? बोले मैं देवता भी बना, मनुष्य भी, और बोले इतना ही नहीं, बोले गधा घोड़ा कुकर सुकर, बोले जाने किन किन योनियों में हम भटके। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज द्वादश चश्मे में कहते हैं ना, बोले जितना 7 समुद्र में जल है, बोले उतना एक जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके बोले जननी का दूध पीती है। माने कितने जन्म हो गए भटकते भटकते। अच्छा, और बस उतना ही जितना प्रारब्ध का रचित संयोग है, बस उतना ही कोई आपके पास है। जैसे ही समय पूर्ण होगा, स्थिति बनेगी, परिस्थिति बनेगी, और उसके बाद अभी आपसे मैंने कहा कितना भी किसी से प्रेम कर लो, लाड़ दुलार कर लो, रोक तो नहीं सकता है कोई किसी को।
और फिर कहकर आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये सब विचार करके कहीं भागना नहीं है, किसी को त्यागना नहीं है, अपने बोध को परिपक्व करना है। हमको आशा न रहे संसार से, हमको यहां किसी से आशा न रहे, आशा एक राम जी से। अच्छा, फिर उस जीवात्मा ने बहुत ज्ञानपूर्ण बोधपूर्ण बातें कही। बोले भाई ये तो नदी नाव संजोग है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, रोना धोना, बोले इस सबके मूल में प्रेम नहीं है। कोई ये ना समझे कि ये हमारे माता पिता हमसे प्रेम के कारण रो रहे हैं, हमसे स्नेह के कारण रो रहे हैं। बोले यहां किसी का किसी से प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। बोले स्वार्थ इस संसार का मूल है। बोले इस रोने धोने का कारण क्या है? इस रोने धोने का कारण केवल अज्ञान है, इस रोने धोने का कारण केवल अविद्या है, इस रोने धोने का कारण केवल मोह है। कुछ हृदय शुद्ध हो ही गया था सत्संग से। अब देवर्षि नारद ने ये पूर्ण कृपा कर दी। किस लिए कर दी? क्योंकि उनको जिस विद्या का उपदेश करना है वो अमोघ विद्या है। नारद जी चाहते हैं कि इसके हृदय से इस अनर्थ की पूर्ण निवृत्ति हो जाए, संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए, दृढ़ वैराग्य हो जाए। कभी भूल से भी मन उस ओर न जाए, कभी भूल से भी संसार से कोई आशा ना हो जाए। और आप एक बार इस प्रकार से रहने का अभ्यास करके देखो, कहीं दुख नहीं है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। आप इस प्रकार रहने का अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप इस प्रकार अभ्यास करो, आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में हैं, और बातें नहीं आदतें आपके जीवन में हैं, जिनका पुनः पुनः विचार करके ही, बस आपने बार बार उनका विचार किया और अब देखो वो आपके जीवन में है। ऐसे ही सत्संग में जो श्रवण किया जाता है उसका पुनः पुनः विचार करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये अपने मन को कराया जाने वाला सत्संग है। तो जब राजा चित्रकेतु ने उस जीवात्मा को सर्वथा उदासीन देखा तो हृदय तो शुद्ध हो ही गया था सत्संग की कृपा से। अब नारद जी ने यह कृपा और कर दी, अब तो संसार से बिल्कुल दृढ़ वैराग्य हो गया। अच्छा, जीवात्मा तो उसको जहां जाना था वहां गया। बड़ा सुंदर श्लोक है। स इत्थम प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकूपान् निष्क्रान्तः सरः पंकादिवद्विपः। बोले सत्संग से क्या हुआ? विवेक बुद्धि जागृत हो गई। और बोले वो विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु बोले घर गृहस्थी के उस अंधे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे तालाब के कीचड़ से कोई हाथी निकल आए। महाराज वाणी में कहते हैं कि बाह पकड़ कड़ लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। अच्छा, सभी महापुरुषों ने, सभी अनुभवी महापुरुषों ने कहा तो इसको अंधकूप ही है। बोले अंधा कुआं है भाई, ये जो भी है आप इसको कुछ भी कहो, घर गृहस्थी कह लो, मोह ममता कह लो, संसार व्यवहार कह लो, देह गेह कह लो, जो भी कह लो, बोले अंधकूप है। और इस अंधकूप से बाहर निकालने वाला कौन है? संत है, सत्संग है। क्योंकि दलदल में फंसा हुआ जीव अपने आप को जितना निकालने का प्रयास करे वो उल्टा दलदल में उतना ही धंसता चला जाता है। तो कोई और सबल व्यक्ति चाहिए जिसमें अपने आप को संभालने की भी सामर्थ्य हो। अब दलदल में पड़े किसी को कोई निकाल रहा है, दुर्बल हुआ तो आप ही जाएगा। जिसमें स्वयं को संभालने की भी सामर्थ्य हो, उसके पास तन मन का ऐसा बल होना चाहिए, स्वयं को भी संभाले और दूसरे को भी निकाले। पर यहां एक बड़ा सुंदर संकेत प्राप्त होता है भाई, इस प्रकार मोह ममता के कीचड़ में पड़ा हुआ जो जीव है उसको संत ही निकाल सकता है। और कैसा? संत विशुद्ध, विशुद्ध संत, विशुद्ध संत वही निकाल सकता है, समर्थ संत निकाल सकता है। चित्रकेतु को लगा जैसे जन्म जन्मांतर का बोझ किसी ने सर से उतार दिया हो। चित्रकेतु को पहली बार जागृति का अनुभव हुआ। जैसे महाप्रभु जी के शब्द कान में पड़े ना,
नरवाहन के हाथ से वो तलवार छूट गई और कहने लगे ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्म जन्म की मोह निद्रा से कोई मुझे जगा रहा है। जैसे जैसे श्री महाप्रभु जी के शब्द कान में पड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है जन्म जन्म की मोह निद्रा से कोई जगा रहा हो मुझे। ऐसी राधा चित्रकेतु को अनुभव हुआ कि जैसे सर से रखा बोझ, भारी बोझ, और जो जन्म जन्म से सर पे रखा था वो किसी ने एकाएक उतार दिया। सर्वप्रथम आनंद की अनुभूति राजा चित्रकेतु को हुई, प्रसन्न हो गए। वीत शोक, वीतराग, और उपनिषद का मंत्र है तमक्रतु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए सीधे ही गुरु चरणों में जाने के लिए नहीं कहा। सबसे पहले प्रथम भगति संतन करी संगा, करते करते क्या होगा, रुचि होगी, निष्ठा। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अब जैसे भगवान शंकर की निष्ठा है, भगवान से भी यही मांग रहे, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। निष्ठा है सत्संग में, यही हमारा साधन है, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारा मार्ग है, यही हमारा लक्ष्य है, यही सर्वस्व है। सत्संग में बने रहना है। और आप थोड़ा ध्यान से महाप्रभु की वाणी का विचार करोगे तो महाप्रभु ने एक ही बात तो कही, तनई राख सत्संग में, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। सत्संग। और सेवक जी महाराज तो कहते हैं कि अगर कोई पूछे हमारे महाप्रभु जी की आज्ञा क्या है, तो हित हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और जे न वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। तनई राख सत्संग में। तो कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, आप जाना और जाकर विचार करना कि अभी आधे अधूरे मन से आते हो, पहली कक्षा में हो, या थोड़ी रुचि हो गई है सत्संग में, या निष्ठा है सत्संग में। अपने को लगता है भाई अपना कार्य तो इसी से ही बनेगा। और जब किसी काम में आपकी निष्ठा हो जाती है, लोभी की धन कमाने में बड़ी निष्ठा होती है, क्योंकि उसको लगता है कि धन से ही सारा कार्य सिद्ध होगा। उसके लिए धन भगवान है, उसकी श्रद्धा धन में है, वो धन की भक्ति कर रहा है। इसीलिए देखो उसके लिए दिन रात प्रयास करता है कि नहीं करता है। बड़ा अच्छा शब्द ढूंढ लेता है व्यक्ति, वो तो मनुष्य का काम है। अरे अमुक व्यक्ति बड़े परिश्रमी हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, बोले देखो ये उम्र आ गई, बोले फिर भी आराम नहीं करते हैं, बोले दिन रात लगे हैं। मैंने इसको बड़ी उपलब्धि समझता है व्यक्ति, इस मूर्खता को, इस अज्ञान को, इस जड़ता को व्यक्ति बड़ी उपलब्धि समझता है। तो ऐसे हमारी सत्संग में निष्ठा हो, जब निष्ठा हो जाएगी ना, फिर इसके बिना चैन नहीं पड़ेगा, फिर इसके लिए प्रयास करेंगे, इसके बिना व्याकुलता होगी। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। फिर भगवान ने कहा, बोले जब इस प्रकार संत में सत्संग में निष्ठा हो जाए, बोले तब गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति हमार, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। आप मेरी बात को अन्यथा ना लेना, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़ी संवेदना पूर्वक की बात कह रहा हूं। कभी कभी दीक्षा निवेदन पत्र जब आते हैं, कुछ एक चुनने होते हैं उनमें से, कभी कभी कोई कहता है बड़े परेशान हैं, ये परेशानी है, ये दुख है, आप हमें दीक्षा दे दो। नहीं, दीक्षा के लिए ऐसी भूमि नहीं चाहिए। बीज डले उसके लिए भूमि भी तो तैयार होनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पहले सत्संग का सेवन करना चाहिए। देखो इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं कि नहीं कि भगवान के नाम में और भगवान में किंचित भी भेद नहीं है, बल्कि भगवान का नाम भगवान से अधिक ही है। राम न सकहीं नाम गुण गाई, ब्रह्म राम ते नाम बड़। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं भाई नाम बड़ा है। व्यास जी भी कह रहे नामी ते प्रगट्यो जदपि तदपि गर्वो हुई।
अब भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अब ऐसे ही कोई कहीं से भी आए, क्या उसको नाम जप के लिए कह देना उचित है? भगवान का नाम भगवान का विग्रह है, साक्षात विग्रह है। भगवान के विग्रह को कहीं पधराना हो तो पहले जगह तैयार की जाती है कि नहीं की जाती है? पहले उस स्थान को तैयार किया जाता है ना, साफ स्वच्छ किया जाता है, लीप पोत कर पवित्र किया जाता है, आसन लगाया जाता है, तब भगवत विग्रह विराजमान किया जाता है। अब कोई कहे कि फिर अजामिल ने कैसे भगवान नाम जप लिया, इतना पापी? नहीं, अजामिल को पहले सत्संग मिला। अजामिल को जो नाम मिला वो सत्संग के प्रसाद स्वरूप मिला। इसलिए सबसे पहला कार्य क्या है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। ये तो भगवान का वाक्य है। पहले सत्संग की कृपा से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी, संसार की असारता का बोध हो जाएगा। वो संसार के कारण जो दिन रात हाय हाय लगी रहती है हृदय में, जो मन दुख और शोक में डूबा रहता है, ऐसा हृदय भगवत भजन के लिए नहीं होता है। ये मन मार जीवाइए, जीवत ना आवे काज। कभी कभी देखने में आता है ना, हाँ भाई कहीं से भी आए बोले लो ये करो वो करो। नहीं भाई, सबसे पहले सत्संग कर। पहले नारद जी ने और अंगिरा जी ने राजा चित्रकेतु को सत्संग कराया। सत्संग से जब चित्रकेतु के हृदय का शोक रूपी रोग दूर हो गया, मन स्वस्थ हो गया, उसको कहा हाँ भाई अब तुमको भगवान नाम का, भगवत मंत्र का उपदेश करते हैं, अब तुमको उपासना पद्धति प्रदान करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने जीवन का दुख लिख कर भेजते हैं, बोले दुखी हैं, इस बात से बड़े पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप हमको दीक्षा दे दीजिए। नहीं भाई, दीक्षा तो स्वस्थ प्रसन्न मन की होगी। पहले क्या करिए? पहले सत्संग करिए। आपकी हमारे में श्रद्धा है, आप कहते हो कि आप जो कहेंगे वो करेंगे, तो फिर पहले नियम से कुछ काल तक सत्संग करो, सत्संग का सेवन करो। सत्संग में थोड़ी रुचि निष्ठा हो जाए, उसके बाद गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति हमार। क्योंकि भाई संसार के दुख से दुखी व्यक्ति आए और अगर उसके आने का कारण केवल दुख है, तो जैसे ही उसका दुख दूर होगा तो उसका भजन छूट जाएगा। कोई संसार की किसी पीड़ा से पीड़ित होकर, किसी परिस्थिति से व्याकुल होकर आया है, केवल यदि वही कारण है, माने भगवान से प्रेम नहीं है, प्रभु के प्रति कोई अनुराग नहीं है, केवल संसार का दुख कारण है, केवल इसलिए आया है, तो जैसे उसका दुख दूर होगा, जैसे उसकी व्याधि शांत होगी, वो वापस वहीं पर पहुंच जाएगा। ये बात थोड़ी सी समझने की है। इसलिए मैंने अजामिल का उदाहरण दे दिया कि किसी के मन में संशय न रह जाए कि आप ही कहते हो भाई भगवान नाम तो कोई भी जपे, कहीं भी रहकर जपे। नहीं, पर उसके लिए पहले नियम से कुछ काल का सत्संग चाहिए। अजामिल को भी पहले सत्संग मिला। जिन का भगवान नाम से कल्याण हुआ, वो भगवान नाम वस्तुतः सत्संग की महिमा है, सत्संग का प्रसाद है। इसलिए पहला कार्य प्रथम भगति संतन करी संगा। और यहां तो मुझे लगता है किसी को संशय वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हम अपनी बात आपको नहीं बता रहे, ये तो भगवान की वाणी है। भगवान ने जो मार्ग बताया है, जो क्रम बताया, और यहां भी यही देखने में आ रहा है। सत्संग की कृपा से पहले राजा चित्रकेतु वीत शोक हो गए। पहले मन का शोक दूर हो गया, मन स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा अब तुमको हम उपासना की ये विधि बता रहे हैं। नारद जी ने कृपा करके शेष भगवान की उपासना पद्धति राजा चित्रकेतु को बताई। समर्थ गुरु हैं, आशीर्वाद पहले दे दिया था कि 7 दिन में तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा, और बिल्कुल यूं ही हुआ। राजा चित्रकेतु का हृदय जो था वो तो देवर्षि की कृपा से शुद्ध हो ही गया था। शुद्ध हृदय में वो जो बीज उन्होंने डाला बिल्कुल समय पर फलीभूत हुआ, और 7 दिन में, केवल 7 दिन में शेष भगवान का सुंदर दर्शन हुआ। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, बड़े सुंदर 2 श्लोक यहां पर भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषः स्वच्छामलान्तः करणोऽभ्ययान् मुनिः
प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्ट रोमानमदादि पुरुषम। वो जो रहे सहे कुछ पूर्व के कर्म फल थे, जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कभी कभी मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कोई कहते हैं ना आप थोड़े सहज हो जाओ, आप थोड़े सहज हो जाओ। भगवान के दर्शन के बिना कोई सहज नहीं होता। सहजता ये तो भगवत प्राप्त महापुरुषों का लक्षण है। जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वो सहज होते हैं। सहज कैसा होता है, क्या होता है, ये अनिर्वचनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता। कैसा होता है सहज? सहज माने ज्यों का त्यों। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जैसे कबीर कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये सहजता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। अब जीव कैसा है? अब पूछो कहां रहते हो, झट बताओगे। कौन हो, 10 परिचय हैं आपके, पर वास्तविक परिचय क्या है? जीव क्या है, कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये आपका हमारा वास्तविक परिचय है। आपका हमारा अगर कोई वास्तविक परिचय है तो वो यही है, भगवान के हैं। चेतन अमल, निर्मल निरंजन और सहज सुख राशि। सहज कैसा होता है? भाई वो तो होने पर ही कोई होता है, बता नहीं सकते सहज कैसा होता है। और ये सहजता प्राप्त कैसे होती है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन, सहजता तो भगवत दर्शन का फल है, तो भगवत दर्शन का प्रसाद है। ये तो भगवत अनुभूति से प्राप्त होती। जैसे हमारी प्रिया जी सहज हैं। अब कैसी सहज हैं? सेवक जी कह रहे सहज रूप वृषभानुनंदिनी। स्वरूप भी सहज है, स्वभाव भी सहज है। और ये तो बात पक्की है, देवो भूत्वा देवता यजेत। जैसा देवता है वैसा ही उसके उपासक को होना पड़ता है। इसलिए जो प्रिया जी की उपासना करे, जो उस रस रूप का उपासक है, उसको भी पहले वैसा ही सहज स्वभाव होना पड़ेगा, सहज स्वरूप होना पड़ेगा। तो जब अपने हृदय मंदिर में, जब अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप का प्रकाश होता है, जब सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, जब अपने पराये का भेद मिट जाता है, जब राग द्वेष आदि समस्त विकार पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाते हैं, सब कल्मश नष्ट हो जाते हैं, तब वो स्थिति प्राप्त है जिसको सहज कहते हैं। 8 प्रकार की भक्ति करने के बाद 9वीं भक्ति क्या है? गिनो। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सवसों छलहीना, मम भरोस ही हरख न दीना। 8 प्रकार की भक्ति ठीक प्रकार से कर लेने के बाद जीव सहज होता है। ही हरख न दीना। ऐसी बोलचाल में हम कह देते हैं ना, आप सहज रहो, आप थोड़ा सहज होकर बैठो, आप थोड़ा सहज रहिए। ऐसे कोई करने से सहज हो जाता है, उल्टे और असहज हो जाता है, उल्टे और व्यक्ति असहज हो जाता है। आप किसी को, आप थोड़ा सहज बैठो, वो पहले थोड़ा सहज होगा, आप बोलो थोड़ा सहज बैठो, बस
सहज होने का प्रयास होते ही आप असहज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कोई कहे सहज क्या होता है, जैसे उसको बताने का प्रयास किया जाएगा वो असहज हो जाएगा। उसी के लिए नारद जी ने कहा अनुभव रूपम। और ये तो भगवत दर्शन का फल है। जैसे मैंने कहा ना, हृदय मंदिर में जब इष्ट आराध्य के स्वरूप का प्रकाश हो जाता है नाम की कृपा से, धाम की कृपा से, तब ये सहजता प्राप्त होती है, ग्रंथि रहित चित्त। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो सबसे पहले क्या हुआ? तद्दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः। सन्मुख होई जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नासही तब ही। पहले तो सारे पाप नष्ट हुए, पाप के नष्ट होते ही ताप भी नष्ट हो गए। ताप तो पाप का ही परिणाम है, जैसे पाप नष्ट हुए ताप भी नष्ट हो गए। तन मन प्राण शीतल, मन स्वस्थ, चित्त प्रसन्न, विक्षेप रहित, बुद्धि स्थिर, अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल। अभी जब भगवान को देखा, भगवान का अकारण करुणा वरुणालय प्रभु का जब वो अद्भुत सुंदर अलौकिक स्वरूप देखा, तो बोले हृदय में भगवत भक्ति की बाढ़ आ गई। गुरु कृपा से हृदय बिल्कुल तैयार था। सन्मुख अपने प्रभु को देखा, जिनका अर्चन वंदन आराधन चित्रकेतु कर रहे थे, उनको सामने देखा, हृदय में भगवत भक्ति की बाढ़ आ गई। और आज सुंदर श्लोक यहां पर लिखा है, बोले प्रहृष्ट रोमा, एक एक रोम कमल की भांति खिल गया। अब ऐसी स्थिति की भाई आप हम कैसे कल्पना करें। भगवान सामने हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, कह रहे एक एक रोम, शरीर का एक एक रोम जो था ना, मेरे कमल पुष्प की भांति खिल उठा। और बस ऐसी स्थिति में चित्रकेतु अब गए, और क्या करूं प्रभु, बस आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम। स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम, प्रेमाश्रुलेशैरूपमे हयन्मुहुः, प्रेमोपरुद्धाखिल वर्ण निर्गमो, नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम्। इतना सुंदर वर्णन भगवान वेदव्यास कर रहे हैं। कह रहे नेत्रों से वो प्रेम के अश्रु टप 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 गिरते चले जा रहे थे। भाव विव्वल इतने, कहना चाह रहे हैं कुछ, पर वाणी स्खलित कंठ स्वर गदगद है, बोले कह नहीं पा रहे। और बोले भगवान शेष के चरण रखने की जो चौकी थी ना, बोले उनके प्रेमाश्रुओं से भीग गई। अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान की चरण चौकी का अभिषेक कर दिया। बड़ी देर तक भगवान को देखते रहे, मन में इच्छा है कुछ स्तुति करूं, कुछ प्रार्थना करूं, पर प्रेमोद्रेक के कारण, अतिशय विह्वल होने के कारण मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। बड़ी देर के बाद जब अंतर्यामी प्रभु ने ये मन की स्थिति जानी, भाई ये कुछ कहना चाहता है, तब भगवान ने ही अपनी कृपा शक्ति का संचार किया। जैसे ध्रुव जी ने भगवान को देखा, देखते ही रह गए। अब मन में घुमड़ मची है, अनेक अनेक भाव हैं, मार्ग मिल नहीं रहा उनको प्रकट करने का। अब भगवान ने कृपा की, भगवान ने कहा भाई बालक हमारी स्तुति करना चाहता है, और तुमरी कृपा ते तुद पिछाना। भगवान का गुण भी कोई गाता है तो भगवान की कृपा से ही गाता है। कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम
जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। 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 मन निर्मल हुए संता तूरे। मन निर्मल होए संता दूरे। मन निर्मल हुए संता तूरे। मन निर्मल हुए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे। तो भगवान ने कृपा की। भगवान की कृपा शक्ति का संचार हुआ। भगवान की कृपा प्राप्त करके कुछ शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर थोड़ा अपने मन को समाहित किया, अपने आप को संभाला। और फिर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। आप एक और बात का विचार करना। अब तक अनेक प्रसंग उपस्थित हुए जिसमें भक्तों ने भगवान की स्तुति की है। आप देखेंगे कि जब भगवान सन्मुख हैं तो भक्तों ने अपने हृदय के विशुद्ध भावों से ही भगवान को रिझाया है। कोई विशेष वस्तु आपको यहां नहीं मिलेगी देखने को।
कि कोई विशेष वस्तु भगवान को निवेदन की गई हो जिससे भगवान प्रसन्न हुए हों। हृदय के भावों से ही भगवान को रिझाया है, विशुद्ध भाव से ही भगवान को पाया है, और भगवान जब सन्मुख हैं तो भी बस भाव से ही भगवान की स्तुति की है। इसीलिए कहा भावग्राही जनार्दन, भाव। चित्रकेतु ने स्तुति की, अजिज्जितः सम्मतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदूति करुणः। सबसे पहली बात चित्रकेतु क्या कहते हैं, संबोधन क्या दिया, बोले हे प्रभु आप अजित हैं। अजित माने अपराजय, जिसको कोई जीत ना सके, जो किसी से हारे नहीं कभी, जो कभी पराजित ना हो। अच्छा कहा, बोले हैं तो आप अजित। और फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, बोले लेकिन जो जितेंद्रिय और समदर्शी साधु हैं ना, उन्होंने आपको जीत लिया है तो आप अजित। माने यहां चित्रकेतु ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति से, विशुद्ध भक्ति से हे अजित आपको भी जीता जा सकता है। और ये तो भगवान ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर स्वयं अपने मुख से ही कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो। अभी पिछले अध्याय में हमने चर्चा की, भक्तिर मुकुंद चरणे न प्रायण उपजायते। जब महाराज परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से, बोले ये वृत्रासुर को ऐसी भक्ति प्राप्त कहां से हो गई। बोले बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां, विभूतियां, लौकिक अलौकिक शक्तियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान की शुद्धा भक्ति तो नहीं मिलती। अच्छा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं मुक्तिम ददाति करहिचित स्मर भक्ति योगम। बोले भाई मुक्ति तो मैं दे देता हूं, करहिचित स्मर न भक्ति योगम। बोले चलो ये तो मैं दे ही देता हूं, बोले भक्ति नहीं देता। मैंने आपको बताया था, संत कहते हैं कि क्यों नहीं देते। जब सकल सुखों की खान है, जब जीव को जन्म जन्मांतर के भव बंधन से छुड़ाने वाली है, बोले तब तुम देते क्यों नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बोले भाई इसलिए नहीं देते क्योंकि दे दें तो फिर हमको बंध जाना पड़ता है, फिर हम बंधन में आ जाते हैं। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है भाई, उसके बाद तो भगवान बंध जाते हैं। तो यहां चित्रकेतु कह रहे हैं, बोले प्रभु हैं तो आप अजित। अच्छा देखो ऐसी सुंदर स्तुति, ज्ञान भक्ति से पूर्ण स्तुति चित्रकेतु करेंगे कैसे। ये ज्ञान, ये बोध कहां से प्राप्त हुआ। बोले गुरु ने ऐसी विद्या दी है, तत्व से जान गए। चित्रकेतु भगवान को तत्व से जान गए, और गुरु यही होता है, जना दे भगवान को, बोध करा दे, संसार की असारता का बोध कराए, साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध कराए, और फिर अपनी कृपा से भगवान के उस विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान करा दे। क्योंकि भाई उससे पहले तो विश्राम नहीं है। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, बोले कितने ही जन्म आप भटक लो, कुछ भी प्राप्त कर लो। बड़े विस्तार से आपको मैंने निवेदन किया था, काम से रूप और प्रताप दिनेश से सोम से सील गणेश से माने, सुख से मुनि सारद से बक्ता चिरजीवी लोमस्ते अधिकाने। रेते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान के जीवन राम न जाने। जब तक भगवान को जानोगे नहीं, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए। बोले जब तक भगवान के उस विशुद्ध स्वरूप को जानोगे नहीं, तब तक चैन नहीं है भाई, तब तक विश्राम नहीं है। पहले झोपड़ी में रहो कि महल में, मनुष्य हो जाओ कि देवता हो जाओ। और गुरु के बिना जनाए कौन, गुरु के बिना जनाए कौन। ये ज्ञान दीप तो गुरु ही जलाता है ना। नारद जी ने ऐसी विद्या दी, ऐसी उपासना पद्धति चित्रकेतु को कृपा करके प्रदान कर दी। देखो एक तो 7 दिन में ही भगवान का दर्शन हो गया, और जब भगवान का दर्शन हुआ ऐसी सुंदर स्तुति चित्रकेतु करते हैं। सबसे पहले कहा हे अजित, बोले लेकिन जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने बोले आपको जीत लिया है। और बोले आपने भी, अच्छा दोनों ही बात हैं। बोले उन्होंने आप अजित को जीत लिया, और बोले आपके रूप ने, आपके गुणों ने, आपकी करुणा ने, आपके माधुर्य ने, आपके सौंदर्य ने
बोले उन जितेंद्रिय महात्माओं का चित्त वित्त हरण कर लिया। बोले देखो ये बड़ी अद्भुत बात हो रही है। अच्छा, उपनिषद में भगवान का स्वरूप ऐसा ही बताया गया है। बोले बड़ा विरोधाभास है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितम गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। बोले बड़ा विरोधाभास है। अपने यहां भी देखो, बोले न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अगर आप उपनिषद पढ़ें, अगर आप उपनिषदों के मंत्रों का विचार करें, उपनिषदों में कही गई ब्रह्म विद्या का विचार करें, तो महाप्रभु की बात समझ में आती है। महाप्रभु कह रहे हैं कि उपनिषदाम हृदयेव विद्योतते सा राधा चरणद्वयी मम गतिर लास्यैक लीलामयी। तभी आपको मैंने कहा था भाई, किसी ने किसी भी समय किसी भी काल में कुछ कहा, उसका समय अलग है, देश अलग है, काल अलग है, शब्द अलग है, पर बात एक ही कह रहा है। ये भगवान के एक होने का प्रमाण है, ज्वलंत प्रमाण। ईश्वर एक है, इसका प्रमाण क्या है भाई? अलग अलग काल में, अलग अलग देश में अलग अलग संत हुए, वो अलग अलग शब्दों में बात एक ही कह रहे हैं। ये ईश्वर के एक होने का प्रमाण है। थोड़ा सा आप निष्पक्ष होकर विचार करो। और आपको मैंने कहा था उस समय तो भाई ये सब व्यवस्था थी नहीं, किसी की बात कहीं तक पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था तो कोई थी नहीं। एक ही समय में देश के एक कोने में एक महात्मा एक बात कह रहा है और दूसरा महात्मा, उसकी भाषा अलग है, वो अलग स्थान पर बैठा है, लेकिन वो बात एक ही कह रहा है। वो ईश्वर के जिन गुणों का वर्णन कर रहा है वो गुण बिल्कुल एक हैं। वो ईश्वर के जो स्वरूप का वर्णन कर रहा है वो स्वरूप बिल्कुल एक है। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है? एको हम द्वितीयो नास्ति एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इस बात का प्रमाण है। तो कहा कि बड़ा विरोधाभास है भगवान के स्वरूप में। बोले बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही आंख के देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी उपनिषद में कहा गया, अणोरणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटा है, उसी समय बड़े से बड़ा भी है। शंकराचार्य कह रहे दिने दिने नवम नवम, हर रोज नया है। फिर लिखा है बोले सबसे पुराना वही है, पुराण पुरुष है, सबसे पुराना, सबसे पुराने भगवान है। भगवान सबसे पुराने हैं लेकिन हर रोज नए हैं। यहां हमारे ध्रुवदास जी कह रहे न आदि न अंत विलास करे दो, और कह रहे लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। भगवत रसिक देव कह रहे मिले ही रहत मन मनु कबहू मिले न, सदा ही मिले हैं। बोले लेकिन जब जब एक दूसरे की ओर देखते हैं ऐसा लगता है जैसे पहली बार मिल रहे हैं। अब ये बात सब सुन के मन में एक हलचल होती है, लेकिन वो हलचल बड़ी सुंदर है। वो मन में हलचल होती है कि भाई ये इतना जो सुना है एक बार देखा जाए कि ये जो रहस्य है ये वस्तुतः है कैसा। और अगर ये हलचल पैदा ना हुई तो भाई श्रम एव ही केवलम, फिर ये कहना सुनना सब परिश्रम है। भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की महिमा सुनने के बाद अगर भगवान को जानने की इच्छा नहीं हुई, अगर उन प्रभु को पाने की इच्छा नहीं हुई, अगर उन प्रभु की सेवा करने की इच्छा नहीं हुई, फिर भाई श्रम एव ही केवलम, फिर तो ये सब परिश्रम है। ये सब कहना सुनना किस लिए है? हमारे मन में ये हलचल पैदा हो, किसी के बारे में बहुत सुना हो, इच्छा होती भाई एक बार देख के आना चाहिए कैसे हैं। ऐसे ही इतना जो सुन रहे हैं भगवान का रूप, गुण, महिमा, लीला, ये सब देखने सुनने के बाद इच्छा हो कभी हम भी अपनी आंख से देखें, कभी भगवान के वो शब्द हम भी सुने, कभी इन हाथों से हम भी भगवान की सेवा करें। तो कहा हे अजित, आप यद्यपि अजित हैं पर जितेंद्रिय समदर्शी महात्माओं ने आपको जीत लिया है। और वो जो जितेंद्रिय हैं, जिनका मन कहीं नहीं जाता, वो किसी रूप की ओर आकर्षित नहीं होते, ऐसा अद्भुत उनका मनोनिग्रह है। बोले सर्वथा निर्मम, न किसी से लेना है न किसी से देना है, जो मुक्त हैं, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा। बोले लेकिन जब वो आपको देखते हैं ना, जब आपका रूप देखते हैं, तब उनके मन में इच्छा होती है कि हम भी भले हमें पुनः शरीर क्यों ना धारण करना पड़े,
बोले लेकिन शरीर धारण करें और ऐसे सुंदर प्रभु का, ऐसे ऐसे मधुर प्रभु का हम जाकर भजन करें। हाँ, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात यहां कही, बोले प्रभु लेकिन जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं ना, एक बड़ी अद्भुत बात है, आप उनको अपने आप तक को दे डालते हैं। पूर्व में भी कहा गया, बोले आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। आपसे मैंने कहा था क्यों भगवान को उदार कहा गया है, क्यों कहा गया दाता एक राम, क्यों कहा है देने वाला एक है, क्योंकि भाई भगवान तो अपने आप को दे देते हैं, कोई अपने आप को नहीं देता है। अपनी गांठ की वस्तु तो दे देगा, कम दे देगा, अधिक दे देगा, पर अपने आप को देने वाला तो कोई नहीं है भगवान के अतिरिक्त। भगवान अपना दान करते हैं। स्पष्ट कहा है श्रीमद् भागवत में, आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। अच्छा, और कितनी आराधना करने पर, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। बोले आप करुणावश अपने आप को दे डालते हैं। कभी भाव से भगवान के निकट जाकर देखो कैसा प्रभु का स्वभाव है, कैसा प्रभु का स्वभाव है। रंच सी वस्तु में, हाँ बस उसमें प्रेम होना चाहिए, बस वो वस्तु प्रेम से भीगी हो, प्रेम से बनी हो, प्रेम से सजी हो। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूंगा कि ये जो संतों की, रसिक महानुभावों की वाणी है ना, ये केवल कोई भाव भावना में कही हुई कविता नहीं है, ये आत्मा का अनुभव है, ये आत्म अनुभव है। इसीलिए जितनी बार गाओ उतनी बार नवीन रस की प्राप्ति होती है, पहले से अधिक रस की प्राप्ति होती है। ये उनकी आत्मा का अनुभव है। इसलिए आज सत्र के आरंभ में भी मैंने आपसे कहा कि संतों की वाणी में कभी कभी संशय नहीं होना चाहिए। संत कह रहे हैं तो माने ऐसा ही है, उसी को प्राप्ति होती है, वही वस्तु प्राप्त करेगा। संत कह रहे हैं ऐसा ही है। अब ऐसे तो भाई किसने देखा है भगवान को? इन्हीं संतों की वाणी तो आधार है। हम जो प्रभु के स्वरूप की भावना करते हैं, संतों की वाणी ही तो आधार है, संतों की वाणी ही तो प्रमाण है। प्रिया जी नीलांबर धारिणी हैं, भाई महाप्रभु ने ही तो बताया है। ऐसा वृंदावन है, ऐसे वृंदावन के सुंदर सुरम्य नित्य नवायमान निकुंज हैं, ये महाप्रभु ने ही तो बताया है। इसलिए महाप्रभु कह रहे निरख नयन हरिवंश। फिर उसके बाद ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण बड़ी सुंदर स्तुति चित्रकेतु ने भगवान की कृपा से भगवान को जाना, और फिर भगवान को जानकर भगवान के उस स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया। और जो चित्रकेतु ने भगवान की स्तुति की, उसका सार क्या है? उसका सार केवल इतना ही है, बोले प्रभु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त और कहीं नहीं है, आप ही हैं, आप ही हैं, केवल आप ही हैं। ये भक्ति भाव की सिद्धि है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो फिर कह रहे हैं चित्रकेतु, विषय त्रिशो नर पशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनना। बोले जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, नर पशु माने देखने में नर, होने में पशु। देखने में तो आदमी लगे, होने में जानवर हो। तो बोले जो केवल विषय भोग चाहता है, बोले वो तो नर पशु है। देखने में मनुष्य है, होने को पशु है। अच्छा, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, बोले पशु नहीं कहना चाहिए, पशु से भी गया बीता है। पशु के पास तो विवेक है ही नहीं ना, वो तो विचार कर ही नहीं सकता। पशु योनि तो भोग योनि है, वो तो जीव अपना प्रारब्ध भोग रहा है, पाप का फल भोग रहा है, वहां से भोगेगा, आगे बढ़ेगा। वही मनुष्य के पास तो बुद्धि है, वो चाहे तो अपनी विवेक शक्ति का सदुपयोग करके
तत्व का विचार कर सकता है। बोले मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जो केवल विषय भोग चाहता है, बोले वो तो नर पशु है। तो जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, अब वो जो विषय भोगों की कामना है, वो यदि उनसे किसी प्रकार की उपासना करवा भी ले तो वो उपासना आपकी ना होकर बोले अन्य देवी देवताओं की सकाम उपासना होती है। मन में अगर कामना होगी तो निष्काम भाव तो हो ही नहीं सकता, भगवान का भजन तो हो ही नहीं सकता। इसी को श्री सेवक जी महाराज ने कहा, अन्य देव देवी सकल और चलत पुंजी सी खोई, चलत पुंज सी खोई रोई झक द्यौस गमावत। किंचित भी कोई अन्य कामना हुई, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। और पलटू साहब कहते प्रेम बिना राम नहीं। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। और प्रेम बिना राम नहीं, प्रेम के बिना तो राम जी का भजन हो नहीं सकता। और जब तक खान पान और स्वार्थ की कामना है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तो यहां कहा बोले ऐसे जो हैं, जो संसार की जो विषय की कामना से संत्रस्त होकर दिन रात व्याकुल रहते हैं, बोले अगर उपासना कर भी लें, बोले आपकी उपासना तो कर नहीं सकते, आपका भजन तो कर नहीं सकते, बोले अन्य देवी देवताओं की सकाम उपासना करते हैं। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बोले जैसे कोई राजकुल अगर नष्ट हो जाए तो बोले उस राजकुल के जितने सेवक होते हैं उन सबकी जीविका भी तो नष्ट हो जाती है ना। देखने में आता है ना, नई सरकार आती है, अब नियम कानून बदलती है। पुरानी सरकार ने जिन जिन लोगों को उच्च पदों पर बैठाया होता है सबसे पहले उन्हीं को हटाया जाता है, चलो भाई। तो बोले ऐसे ही बोले वो जो जिन देवी देवताओं की वो उपासना करते हैं, बोले वही सदा नहीं रहते, उनकी दी हुई वस्तु सदा कैसे रहेगी। क्यों कहा जाता है अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। क्यों कहा जाता है कि भाई भगवान का ही भजन करिए, और देवता चित्त न धरई, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजू अनेरे, जो हम भले बुरे सोते। अच्छा यहां तो लिखा है बोले वो जो शूद्र देवता हैं। अच्छा देखो, भगवान को जानने के बाद सभी ने यही शब्द प्रयोग किए हैं। सूरदास जी कह रहे और देव सब रंक भिखारी, महाप्रभु भी कह रहे करी है कहा नवग्रह रंक, करिए कहा नवग्रह रंक। यहां भी कहा, चित्रकेतु कह रहे बोले जो आपको छोड़कर सकामता के कारण बोले अन्य शुद्र देवताओं की उपासनाओं में लगे रहते हैं, बोले वो देवता ही नहीं रहते सदा, वो देवता ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनसे प्राप्त हुई वस्तु बोले वो कहां सदा रहेगी। यहां कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि हर प्रकार की पूजा पूजा ही नहीं है। पूजा उपासना केवल वही है जिसका संबंध भगवान से है, केवल भगवान से। पहली बात तो इन सब देवी देवताओं से लेना बड़ा कठिन है। कोई ऐसे भगवान की तरह दयालु थोड़ी है वो, रंज प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर, ऐसे थोड़ी है। बड़ा चक्की में पिसना पड़ता है। देवी देवताओं की उपासना करने वालों को देखो जाकर, बेचारे कितना कष्ट सहते हैं। अच्छा थोड़ी सी भूल हो जाए, गलती हो जाए तो उनका कोप भाजन और बनना पड़ता है। देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट हो जाए तो कभी कभी तो कुल का ही नाश कर देते हैं। तो पहले तो इनसे लेना सरल नहीं है। अच्छा ले भी लो तो वो रहता नहीं है, ले भी लो तो वो रहता नहीं है। थोड़ा सा विचार करना चाहिए, अरे इतनी माथापच्ची करनी क्यों है? सीधे सीधे हरि भजो,
सीधे सीधे भगवान का भजन करो। सब सुख मंगलों का मूल भगवान का भजन है। सुमिरन ते सुख होत है, सुमिरन ते दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाय। भगवान अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। अपनी वस्तु क्या, भगवान तो अपने आप तक को दे देने वाले हैं। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। इसलिए हमारे पास कारण है। आजकल लोग लॉजिक पूछते हैं ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हमारे पास लॉजिक है और बड़ा स्ट्रांग लॉजिक है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हम क्यों इस बात पर इतना बल देते हैं कि अनन्य भाव से केवल भगवान की उपासना हो? क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त सब कुछ गंवाना है, खोना है, व्यर्थ गंवाना। चलत पूंजी सी खोई, अपनी गांठ की पूंजी गंवाना है क्षुद्र सी वस्तु के लिए। और यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं भगवान का भजन कैसा है? कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। और बड़ी निंदा कर रहे हैं चित्रकेतु यहां सकाम धर्मों की और सकाम उपासना की। हम आपको कभी कभी कह तो देते हैं कि मन में कोई कामना हो तो कहीं और मत जाओ, कहो भगवान से। कह देते हैं ना, हमने ही आपसे कहा कि भाई मन में अगर कोई कामना है तो द्वार द्वार नहीं भटकना, अपने प्रभु से ही कहना। ठीक है, कहने के लिए, आपको थोड़ा ढाढ़स बंधाने के लिए, आपके मन की दौड़ को समाप्त करने के लिए ये बात कह दी जाती है, पर वस्तुतः भजन तो निष्काम मति से ही होता है। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। सोचने की बात है, जब तक आप दुख चाहते हो तब तक सुख कैसे पाओगे? और भगवान से अतिरिक्त जो है सब दुख रूप है। थोड़ा सा इस बात का विचार करो। भगवान के अतिरिक्त जो है सब नष्ट होने वाला है, अनात्म है, दुख का मूल है, दुख का घर है, दुख का मूल है, दुख का घर है, जन्म जन्मांतर तक दुख रूप संसार में डालने वाला है। उसको चाह कर, उसके लिए प्रयास करके आप कैसे सुखी हो सकते हो? थोड़ा सा बैठकर इन छोटी छोटी बातों का विचार करोगे, बात समझ में आ जाएगी। संतों की सब कहनी समझ में आ जाएगी, संतों की वाणी का सब रहस्य समझ में आ जाएगा। तो कहने के लिए, सब ओर से बिखरे हुए मन को समेटने के लिए एक बार ये बात कह दी जाती है, पर भाई वस्तुतः भगवान का ही भजन करना है, और भगवान का भजन निष्काम मति से ही किया जा सकता है। सकामता माने भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहना, अन्य अभिलाषा, यही सकामता है। और ध्रुवदास जी कहते हैं दुख को मूल सकामता। और इस बीज से बोले अनेक दुख मिलेंगे। यहां बड़ी निंदा कर रहे हैं चित्रकेतु। विषमतिर्न यत्र नृणाम त्वमहमिति मम तवेति चयदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स य विशुद्धः चैष्णुर अधर्म बहुलः। प्रभु आप तक लाने वाला तो भागवत धर्म ही है। और भागवत धर्म क्या है? कई बार चर्चा की हमने। भागवत धर्म क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। आज आगे नहीं बढ़ते, आज इसी बात को ठीक से समझ लेते हैं। भागवत धर्म ही भगवान तक ले जाने वाला है। यहां कहा, बोले भागवत धर्म का उपदेश करने वाले प्रभु आप ही हैं। भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया क्योंकि उपनिषद में यहां कहा गया है, बोले भगवान तक जाने का मार्ग भगवान ही जानते हैं, भगवान ही बताते हैं। भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया, इसको धारण करके कोई हम तक पहुंच सकता है। अब वो भागवत धर्म क्या है? जब आप मंदिर के भीतर हैं तब भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब हमको भाई मंदिर के भीतर भी रहना है, बाहर भी रहना है, व्यवहार में भी रहना है। जब व्यवहार में रहें तब हमारे लिए भागवत धर्म क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। आप हम इसको सदा स्मरण रखें। ये भागवत धर्म है, भगवान तक ले जाने वाला है, भगवान के स्वरूप का प्रकाश कराने वाला है। यही हमारा धर्म है। मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, भगवान का गुण गाएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे, विविध उपचारों से प्रियालाल की सेवा करेंगे, अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्योछावर करेंगे, और जब व्यवहार में जाएंगे तो दाया राख, धर्म को पाले, और अपना साजी सबको जाने, दया सर्वभूतेषु। अपना साजी सबको जाने। किसी मार्ग पर कांटे बिखरे हों, कैसे बच बच कर चलते हो, चलोगे ना, कांटा चुभ न जाए। अपने आप को व्यक्ति कांटा भी चुभने नहीं देना चाहता है, भरसक प्रयास करता है कांटा ना चुभ जाए। फिर इसी प्रकार जैसे अपने ऊपर व्यक्ति दया रखता है, अपने आप को सब प्रकार के दुखों कष्टों से बचाने का भरसक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, ऐसे ही अपना साजी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी, दया सर्वभूतेषु। दूसरा फिर संतुष्टया येन केनवा, भरोसा रखो आपकी उन्नति जहां से जिस प्रकार से हो सकती है, भगवान ने आपको कृपा करके वहीं रखा है, वैसे ही रखा है। आपकी उन्नति यहीं से होगी, आप यहीं से आगे बढ़ जाओगे। भगवान पर विश्वास रखो, जो प्राप्त है आपके लिए काफी है। इसके अतिरिक्त भ्रम है, वो आपको भुला रहा है, आपको भटका रहा है, आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है। यही भगवान की माया का कार्य है, यही भगवान की माया का कार्य है। इसीलिए कबीर जी कह रहे, बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी। जब भजन करने लगोगे माया झपट्टा मारती है, ऐसा जाल रच देगी वो, और आप बस भजन के मार्ग से दूर हो जाओगे। इसमें लग जाओगे, उसमें लग जाओगे, ये कर लें, अभी वो कर लें, थोड़ा पहले ये सब व्यवस्था कर ले, फिर भजन करेंगे। भाई हमने बड़ी बड़ी व्यवस्था करके देख ली, भजन नहीं होता। आप बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनना, हो सके तो मानना। हमने सब व्यवस्था करके देख ली, भाई ये सब व्यवस्था हो जाए फिर शांति से भजन करेंगे, नहीं होता। सुख तेरा देता, भजन तभी होता है जब प्रभु चाहते हैं। हम तो ऐसे बन जाएं कि प्रभु चाहें कि हम प्रभु का भजन करें। ये उसी की तैयारी है। दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया, सर्वभूत पे दया, और संतुष्टया येन केनवा। अरे एक बार मान तो लो ये बात। एक बार सारी दौड़ धूप को विश्राम दे दो, भगवान के चरणों में जाकर बैठो। शीतल शंतम भगवान के चरण कमल हैं, भगवान के चरणों में जाकर बैठो, कुछ भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान के गुणों का स्मरण करो, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। पिछली बार इस विषय पर हमने बात की थी, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का देखना, व्यर्थ का सुनना और व्यर्थ का विचार करना, इससे बचने का प्रयास करो। और आज के व्यक्ति को तो यह बड़ा ही आवश्यक है, व्यर्थ का देखना। समझ गए ना? व्यर्थ का देखना। अब देखोगे तो सुनोगे भी, कुछ ना कुछ कान में पड़ेगा, व्यर्थ का सुनना। मैं आपको साधक जीवन का ही अनुभव बता रहा हूं, ये बात मैं आपको एक साधक होने के नाते कह रहा हूं। थोड़ी सी भी अनावश्यक चर्चा आप सुन लो, उस समय आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है हमने सुन लिया, आप लग गए भजन में। पर वो जो आपके भीतर गया है, भोजन भी जो आप करते हो वो कुछ दिन तक रहता है भीतर, आपके सिस्टम में रहता है वो। तो जो आपने कान से सुन लिया, आंख से देख लिया, उस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बीज अंदर पड़ गया है, अब वो समय पाकर फलीभूत होगा। फिर कभी आप देखोगे कि आपका मन पहुंचने ही वाला था प्रभु के निकट,
और वो कब की देखी सुनी बात आपके सामने आकर विक्षेप बनकर खड़ी हो गई। तो ये व्यर्थ का जो देखना सुनना है, ये चित्त के विक्षेप का मुख्य कारण है, इससे बचना चाहिए।